सोनिया गांधी जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। 1990 में जब उनकी सरकार थी मुलायम सिंह यादव की, उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम किया कांग्रेस ने। ये लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ की जो लोग कांग्रेस को वोट जो व्यक्ति करता है तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करता है, उसको देश के विकास से चिंता नहीं है। जो आदमी देश की चिंता करता है, राष्ट्र हित उसके अंदर है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन के खिलाफ रही है। कांग्रेस सनातनी नहीं है, सनातनी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। मुद्दा कैसे होगा? हिंदू विरोधी है। हमारे मुद्दे पे ले राम को पार्टी बना ले, विशेष की पार्टी भगवान राम को जो पार्टी बना ले, भगवान राम को जो पार्टी बना ले वो सनातनी है। राम भी कोई पार्टी कोई दल के हैं क्या? राम तो सब के है ना। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, हिंदुस्तान के जो लोग, जो आवाम है, जो राम की पूजा करते हैं, राम को मानते हैं, कांग्रेस पार्टी उन पर राम पर विश्वास नहीं करती, इसलिए धकेल के राम हमारे घर के, हमारे एक एक व्यक्ति के हृदय के अंदर की हम लोग पूजा कर रहे हैं राम का, और राम को भज रहे, इसलिए राम हमारे हैं, कांग्रेस के नहीं है। कांग्रेस के होते तो मुद्दा कैसे बनाती है? कांग्रेस के भाई साहब, अगर कांग्रेस की होते राम तो राम को लेके वो चुनाव आयोग के पास नहीं जाती। अमित शाह ने इसको मध्य प्रदेश में उठाया कि राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को जनता के लिए खुल जाएगा। कांग्रेस वालों ने चुनाव आयोग के पक्ष जाकर सामने जाकर के शिकायत कर दी कि ये एक तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है। क्या राम मंदिर की बात रखना आचार संहिता का उल्लंघन माना जा सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि राम की जहाँ सवाल है तो राम मंदिर के लिए और राम के लिए कोई दरवाजे बंद तो होते नहीं। एक एक व्यक्ति के हृदय में राम बस रहे। हमारे हमेशा सनातन के खिलाफ रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन के खिलाफ रही है। कांग्रेस सनातनी नहीं है, सनातनी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। मुद्दा कैसे होगा? हिंदू विरोधी है। हमारे मुद्दे पे ले राम को पार्टी बना ले, विशेष की पार्टी भगवान राम को जो पार्टी बना ले, भगवान राम को जो पार्टी बना ले वो सनातनी है। राम भी कोई पार्टी कोई दल के हैं क्या? राम तो सब के है ना। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, हिंदुस्तान के जो लोग, जो आवाम है, जो राम की पूजा करते हैं, राम को मानते हैं, कांग्रेस पार्टी उन पर राम पर विश्वास नहीं करती, इसलिए धकेल के राम हमारे घर के, हमारे एक एक व्यक्ति के हृदय के अंदर की हम लोग पूजा कर रहे हैं राम का, और राम को भज रहे, इसलिए राम हमारे हैं, कांग्रेस के नहीं है। कांग्रेस के होते तो मुद्दा कैसे बनाती है? कांग्रेस के भाई साहब, अगर कांग्रेस की होते राम तो राम को लेके वो चुनाव आयोग के पास नहीं जाती। राम को लेके चुनाव आयोग के पास नहीं होती। कांग्रेस को सनातन विरोधी क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस ने क्या किया है तो सनातन विरोधी? कांग्रेस स्वयं कह रही ना, मैं कहा कह रहा हूँ। चुनाव आयोग के पास कांग्रेस पार्टी गई ना राम को लेकर के, तो पार्टी किसने बनाया? कांग्रेस ने राम को है कि देखिए, किसी न किसी के विचार अलग होते हैं, सोच अलग होते हैं। मतलब विचार हो हमारे तो राम के खिलाफ ही हूँ, सनातन के खिलाफ ही हूँ, और अच्छे विचार कोई निकलते उनके हृदय से कि राम के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, धर्म के खिलाफ ऐसे विचार कांग्रेस के अंदर क्या उठते हैं? आखिर कारण क्या है? हमारी पार्टी में तो सबके विचार अलग अलग नहीं है, एक ही है। बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के विचार एक है। उनमें क्यों अलग अलग है? अच्छा, राम मंदिर पे बहस हुआ तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर को लेकर के जो मुद्दा बना रहे हैं भाजपा वाले, अगर चंदा की बात कर लो तो शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा चंदा मैंने दिया है। तो किस आधार पर मुझको कांग्रेस को सनातन विरोधी कह रहे हैं? चंदे के मामले में भाजपा वाले पीछे रह गए, चंदे के मामले कांग्रेस वाले सबसे ज्यादा आगे रहे। दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह वही व्यक्ति हैं जो गौ माता को एक पशु बताते हैं, गौ माता का मांस खाने की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी आदमी हो, राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी बात करता है। कांग्रेस पार्टी का उदय ही एक विचारधारा से हुआ है, वो विचारधारा देश के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश में हित में नहीं है, ये देश का मतदाता समझ चुका है। कांग्रेस की सेवा समाप्त हो चुकी है, अब कांग्रेस दोबारा उदय कांग्रेस का नहीं होगा। आप गुजरात में देखिए, गुजरात में 30-35 साल हो गए, अब कांग्रेस वहाँ कभी नहीं आएगी।
वहाँ सेवा समाप्त है कांग्रेस की, इसलिए कि कांग्रेस एक जाति एक समुदाय की पार्टी बन के रह गई है। तो क्या आपको लगता था कि राम मंदिर का निर्माण जो आज के सरकार में पूरा हो पा रहा है उसमें अड़ंगे लगाने का काम करते थे कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस वाले ने किया है। राम मंदिर में जो स्वयं सेवक गए थे उन पर गोली चलाने का काम किया। वहाँ पर जो नालियाँ थी तो वहाँ से खून बह रहा था। 1990 में जब उनकी सरकार थी मुलायम सिंह यादव की, उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम किया कांग्रेस ने। ये लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ की जो लोग कांग्रेस को वोट जो व्यक्ति करता है तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करता है, उसको देश के विकास से चिंता नहीं है। जो आदमी देश की चिंता करता है, राष्ट्र हित उसके अंदर है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता है। राष्ट्र की चिंता करती है भाजपा? जी हाँ, कांग्रेस नहीं? नहीं, संदेह नहीं है, बिल्कुल नहीं, इनमें कोई संदेह की बात नहीं। ये क्यों नहीं करती राष्ट्र की? कोई पार्टी अगर सत्ता में आना चाहती है, बिना राष्ट्र के विकास, बिना राज्य के विकास की सोच करके वो सत्ता कैसे हासिल कर पाएगी? बताइए। कांग्रेस 10 साल का सत्ता शासन काल में कैसे रही? कांग्रेस के ही शासन काल में महत्व सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को पीएम बनाया गया। बताइए, क्या एक अर्थशास्त्री देश को नहीं चला सकता था? आपको ऐसा लगता है? वो भी अर्थशास्त्री जो था तो वो भी किसी के इशारे में चलाता था। बोलिए। सोनिया गांधी जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है? जी हाँ। हाँ, कैसा? सुनिए, ये देखिए, अगर इस लाइन को आपने बोला कि मनमोहन सिंह जो जी अर्थशास्त्री थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो भी सोनिया गांधी के इशारे पे सरकार चलाते थे। रिमोट कंट्रोलिंग में काम करते थे। बिना उनके आदेश के कोई काम संभव नहीं। आज भी वही है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया गया है, उसके बावजूद भी वो अपने से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। वो डिसीजन वहाँ से आता है, इनको पत्र मिलता है, उस डिसीजन में ये काम करते हैं। उस डिसीजन में ये कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं। उस डिसीजन में हर राज्यों में चुनाव प्रचार ये करना है, वो करना है, सारी चीजें करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं आज संसद में जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। जैसा कि राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ, अडानी की जांच कराने के लिए संसद में अपनी बात रखी। क्या हुआ? उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद राहुल गांधी कोर्ट तक गए, लंबी लड़ाई चली, उसके बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई। क्या वास्तव में आज के समय में लोकतंत्र एक राजशाही तंत्र की तरफ जा रहा है, जैसा कि हिटलर तंत्र की तरफ जा रहा है? आपको वास्तव में ऐसा लगता है? नहीं, ये गलत है। ये जो है तो जब से मोदी जी आए हैं तभी से हमारे भारत का ध्वजा परचम लहराया, और इसके पहले कुछ नहीं, अत्याचार के अलावा पहले कुछ नहीं। पहले नारा लगा लो, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मुद्दों पर बात हो रही भैया, नारा तो बाद में भी लगा सकते हैं। आप फिर से बोलिए। जी, पहले कुछ नहीं था, खाली भ्रष्टाचार अत्याचार के अलावा। अच्छा। हम लोग मर गए गरीबी में, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए तब से हम जानते हैं कि हमारे भारत में खाने के लिए पूजने लगा। अच्छा, मोदी जी जब से आए गरीब कितना अमीर हुआ है? सब हो गए। किसी के पास घर नहीं था, सबके आज पक्का मकान बन गया। अच्छा। सबको किसान सम्मान निधि मिलती है, लाडली बहना मिलती है। पहले क्या था? गैस चूल्हा मिला। जब से मोदी जी आए तब से हमारे भारत का विकास हुआ। गैस की बात की, 4 साल आप 1000 में सिलेंडर लेते रहे, चुनावी साल में 450 में सिलेंडर ले रहे हैं। मुस्कान भी सही बता रही है आपकी। नहीं, अब 450 में हो गया है। अब भी हम मोदी को ही लाएंगे। मोदी आएंगे। हाँ। 24 में मोदी ही इतनी आएंगे। महंगाई है कि सरकार ऊपर से जेब में पैसा डालती है, नीचे से जेब में निकाल लेती है। कुछ नहीं है महंगाई। आज गेहूं का भी दाम तो अच्छा महंगाई नहीं है। जितने लोग खड़े हैं किसी को लगता है महंगाई है या नहीं है? किसान का अच्छे दाम में गेहूं बिकता है, अच्छे दाम में धान बिक रही है। 22 रुपए किलो, 2200 रुपए कुंटल है। पहले 3 रुपए किलो धान नहीं बिकती थी हम लोगों की। जब कांग्रेस की सरकार थी तो धान खरीदती नहीं थी, 3 रुपए किलो नहीं थी। जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार बनी, केंद्र में मोदी जी आए, तभी से किसानों का
खुशहाली आई। युवा, किसान, गरीब सभी का डबल स्पीड से विकास। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हाँ, डबल इंजन की सरकार, ये काम किया विकास। इंजन रुकेगा तो केंद्र वाला धक्का लगाएगा तो आगे बढ़ेगी, और डबल इंजन की सरकार दौड़ेगी, दौड़ती ही रहेगी, रुकने वाली। अमित शाह जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार 3 दिवाली मनाएगी। 3 दिवाली मनाएगी। 3 मनाएगी। एक एक पार्टी की जीत की दिवाली, और दूसरी दिवाली हम सब रामलला को मंदिर में विराजमान करने के बाद एक दिवाली मनाने जा रहे हैं, जो पहला इतिहास में लिखा तो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिसंबर को कौन सी दिवाली मनाई जाएगी? जो सरकार वास्तव में मौजूदा समय में है, क्या जनता उसको जनादेश देगी? या उसके बाद या 2018 में जनता ने जिसको जनादेश दिया था उसको जनादेश देगी? इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा, और 3 दिसंबर को जो फैसला होगा भाग्य का, वो भाग्य 17 नवंबर को ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो जनता किसको जनादेश देगी, इसके लिए हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच जनता से। जय हिंद।